जे मार्ग गए पंडिता तेई गए कबीर, ऊंची घाटी राम की तेई चढ़े कबीर। कबीर दास कहते हैं, मनुष्य में विवेक होते हुए भी वह इसका इस्तेमाल नहीं करता। लोग भीड़ बाड़े की तरह एक दूसरे के पीछे चले जा रहे हैं। पंडित पुरोहित भरम और कर्म कांड में लोगों को उलझाए रखते हैं और लोग भी इसी उलझन में व्यस्त रहते हैं, जो कि मन का एक भटकाव है। कबीर और कबीर का मार्ग इन सब से अलग है। भक्ति का मार्ग है, स्वतंत्र और स्वच्छंद है। राम नाम की ऊंची घाटियों से गुजरता हुआ कबीर परम धाम पहुंचता है। सुकृत वचन माने नहीं, आपने करे विचार, कहीं कबीर पुकार के सपने हो गया संसार। कबीर साहिब कहते हैं कि लोग संतों के द्वारा कहे गए मूल्यवान, पवित्र और सच्चे वचनों की तरफ ध्यान ही नहीं देते और न ही आत्मचिंतन करते हैं। इसीलिए आजीवन सत्य ज्ञान और सत्य आचरण का अनुसरण नहीं कर पाते और पूरा जीवन देखते ही देखते स्वप्न की तरह आंखों के सामने से गुजर जाता है। कबीर साहब पुकार पुकार कर कहते हैं कि इस अनमोल जीवन को व्यर्थ में मत गवाओ, परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। पारस रूपी जीव है लोह रूपी संसार, पारस ते पारस भया परख भया टकसार। कबीर साहिब कहते हैं कि लोह रूपी संसार जड़ है, इसकी कोई कीमत नहीं, जबकि चेतन जीव वो बेशकीमती पारस पत्थर है जिसकी मौजूदगी इस संसार को मूल्यवान बनाती है। लोहा जब पारस पत्थर के संपर्क में आता है तो सोना बन जाता है। वैसे ही चेतन जीव के होने से ही इस संसार की कीमत है, जबकि सतगुरु ऐसा पारस है जो अपने शिष्य को सोना नहीं बनाते बल्कि पारस ही बना देते हैं, अपने जैसा ही बना देते हैं। शिष्य के सामने ये भेद जब उजागर होता है जब वह उनकी संगत करता है, सत्संग और उनके वचनों पर चलता है। बूंद जो परा समुद्र में, सो जानत सब कोय, समुद्र समाना बूंद में, सो जाने बिरला कोय। कबीर साहिब कहते हैं कि जल की बूंदों को समुद्र में गिरते हुए सब देखते हैं और वो बूंद सागर में गिरकर सागर ही हो जाती है, पर सूरज की तपिश से समुद्र का पानी कब बादल के रूप में बूंद में समा जाता है, ये कोई विरला ही जान पाता है। सभी जानते हैं कि जीव ब्रह्म में लीन होता है, पर ये बात बहुत ही कम और भाग्यशाली लोग जान पाते हैं कि ब्रह्म भी श्रेष्ठ जीव में समा जाता है। संसारी समय विचारी, कोई ग्रही कोई जोग, ओसर मारे जात है ते चैत बिराने लोग। सांसारिक मनुष्य पर जब समय की मार पड़ती है, जब वो कष्ट भोगता है तो विचार में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि हम चाहते हैं सुख परंतु मिलता है दुख, ऐसा क्यों? तो निश्चित ही हमें सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा ही है। ये सोचकर कुछ लोग गृहस्थ जीवन जीते हुए भजन कीर्तन और साधना में लग जाते हैं और कोई कोई तो घर छोड़कर योगी सन्यासी बन जाते हैं। तप और ध्यान के जरिए उस परमात्मा की खोज में लग जाते हैं। कबीर दास जी सावधान करते हैं, ये सुनहरा अवसर चूक रहा है। तू अपने घर में रहते हुए भी वैराग्य के सहारे चेतना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ईमन चंचल ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार, मन करते सुरनर मुनि जेड़े, मन के लक्ष्य द्वार। कबीर दास कहते हैं कि ये मन चलायमान है, इसकी गति अति तीव्र है, चंचल होने के कारण ये धोखा देता है। यह मन
चोर भी है और ठग भी है। देवता, मनुष्य और मुनि भी मन के स्वभाव को नहीं जान पाए। मन ने इन सब को छला है। मन हर पल नए नए विचार और आकृति लेकर सामने आता है। इसको वश में करना कठिन है, क्योंकि मन के निकल भागने के लिए लाखों दरवाजे हैं। संतों के पास नाम रूपी अमृत होता है, जिसे पीकर ये मन तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। 3 लोग टीढ़ी भया उड़ा जो मन के साथ, हरिजन हरि जाने बिना परे काल के हाथ। कबीर दास जी कहते हैं कि टीढ़ी एक ऐसा उड़ने वाला कीड़ा है जो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है और हवा में उड़ते हुए यत्र तत्र स्वयं भी नष्ट हो जाता है। वैसी ही हालत इस त्रिगुणी मनुष्य की है, जो मन की तृष्णाओं के पीछे भागता है, मन की कल्पनाओं के साथ उड़ान भरता रहता है, माया और परमात्मा के भेद को नहीं जान पाता। मनुष्य हरि की रचना है। हरि का ध्यान न करने के कारण ही मनुष्य काल के जाल में फंसता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोगता है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। 3 लोग संशय परी, मैं कहीं कहूं समझाए। कबीर दास जी कहते हैं कि माया मन को लुभाती है, माया मन में लीन है। माया मनुष्य के मन की कल्पना है, इसीलिए मन और माया एक ही हैं। परंतु संसार के लोगों को ये भ्रम है कि माया मनुष्य के मन से अलग तत्व है, जो ईश्वर के द्वारा जीव पर दौड़ा दी जाती है। मानुष ते बड़ पापियां अक्षर गुरु ने मान, बार बार बन को कही गर्भ धरे और ध्यान। कबीर दास जी कहते हैं कि हे माया से प्रभावित मनुष्य, तू गुरु के दिए हुए उपदेश और अविनाशी स्वरूप की अनदेखी करता है और बार बार नाशवान देही में पचता है। इसीलिए तुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं। जैसे वन मुर्गी बार बार गर्भ धारण करके अंडे देती है और उन्हीं को सेने में ध्यान रखती है, वैसे ही तू देह, गेह, परिवार आदि का अहंकार कर उन्हीं की सुरक्षा में सदैव ध्यान रखता है। अविनाशी और पूर्ण अवस्था की स्थिति से दूर बना रहता है। मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर जीव मनुष्य जैसी सर्वोत्तम योनि पाकर भी परम तत्व को नहीं पाता, तो ये अंतिम और अचूक अवसर को खो देने जैसा है। हे जीवात्मा, परमात्मा की दया को समझ, इस शरीर में बैठकर परमात्मा को पाने की कोशिश कर। जैसे और भी जीव संसार में आते हैं और फिर थोड़े समय के बाद लौट जाते हैं, तू भी लौट जाएगा और तेरा ये मिथ्या अहंकार तेरे किसी भी काम नहीं आएगा। जाके मुनिवर तप करें, वेद थके गुण गाएं, सोई देव सिखापना, कोई नहीं पतिताए। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य जिस परम अवस्था को पाना चाहता है वह मोक्ष है, और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ मुनिजनों ने तप किया है। उस अनंत अगोचर परमात्मा की स्तुति का गुणगान करने में वेद भी असमर्थ हो जाते हैं। मैं उसी परमात्मा को पाने का सीधा और सरल ज्ञान देता हूँ, पर कोई विश्वास ही नहीं करता। पछा पछी की कारणे सब जग रहा भुलान, निपक्ष होए के हरि भजे साईं संत सुजान। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य प्रतिस्पर्धा, पक्षपात और मोह के कारण सड़ी गली धारणाओं से चिपका रहता है। किसी एक मत का पक्ष लेता है, वह किसी दूसरे मत के प्रति उदासीन भाव से घृणा करता है, जिस कारण उनकी सच्चाई व अच्छी बातों को धारण नहीं कर पाता।
इसी राग द्वेष में पूरा संसार उलझा है। कबीर दास जी कहते हैं कि वही प्रबुद्ध संत है जो निष्पक्ष होकर प्रेम पूर्वक हरि का भजन करता है। माया तजी क्या भया जो मान तजा न जाए, जेहि मान मुनिवर ठगे सो मान सबन को खाए। कबीर दास जी कहते हैं कि जिसके अंदर श्रेष्ठ होने की अभिलाषा है, जिसमें बड़प्पन का अहंकार है, वह स्त्री पुत्र घर धन त्याग कर भले ही साधु का वेश धारण कर ले, इसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि इस अहंकार ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पथ भ्रष्ट किया है। ये अहंकार दूसरों को तो पीड़ा देता ही है, स्वयं के पतन का भी कारण बनता है। जाका गुरु है आंध्रा चेला कहा कराए, अंधे अंधा पेलिया दोनों कूप पराए। कबीर दास जी कहते हैं कि जो गुरु परम तत्व के सार को नहीं जानता, जड़ चेतन के भेद को नहीं जानता, सार असार के ज्ञान से रहित है, जिसका विवेक शून्य है, वह शिष्य बेचारा क्या करे, क्योंकि शिष्य तो पहले ही अज्ञानी है, तब गुरु और शिष्य का पार उतारा कैसे होगा। अतः इस संसार में गुरु और शिष्य की ऐसी भी परंपरा है जहां दोनों ही अज्ञानी हैं, दोनों अज्ञानवश कल्पना के कुएं में पड़े रहते हैं। हाड जरे जस लाकड़ी बांस जरे जस घास, कबीरा जरे राम रस जस कोठी जरे कपास। कबीर दास जी कहते हैं कि जब शव को जलाया जाता है तो उसकी हड्डियां लकड़ी के समान जलती हैं, आवाज करती हैं, बाल घास की तरह जलते हैं। उसी प्रकार जिसके अंदर परमात्मा की लौ लगती है, वह जीव प्रेम भरी विरह की अग्नि से भीतर ही भीतर जलता है, जैसे कोठी में कपास जलता है, जिसके जलने का बाहर पता भी नहीं चलता।